नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, आज अधिगम का जो नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं वो है निर्मितवाद। और इसी निर्मितवाद का ही दूसरा नाम है संरचनावाद। तो ये सब एक ही नाम है और ये भी काफी महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से है। और इस सिद्धांत के अंदर भी तीन चार मेन मेन बातें हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द ही पूरा सिद्धांत आपका चलेगा। तो पहले वो जो तीन चार मेन महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इस पूरे चैप्टर का सार क्या है, वो अब मैं आपको एक बार एक साथ समझा देता हूं। उसके बाद में फिर आगे जो है वो नेक्स्ट हम नोट से इसको करेंगे। देखिए, निर्मितवाद का ही दूसरा नाम है संरचनावाद। अब सबसे पहले आप ये देखिएगा कि निर्मितवाद है क्या। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत मतलब सीखने के सिद्धांत। तो उसी सीखने के एक सिद्धांत का नाम है निर्मितवाद। तो अब निर्मितवाद में है क्या? पहली बात तो आपके क्लियर है कि ये क्या है। ये सीखने का ही एक सिद्धांत है। तो फिर ये सिद्धांत क्या कहता है और कौन कौन इसके समर्थक हैं, या फिर इसके भी कई प्रकार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निर्मितवाद है क्या। निर्माण करना। अच्छे से सुनिएगा इसको। शुरू के 4-5 मिनट आपको समझ में आ गया, फिर कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो एग्जाम में कैसे भी घुमा के दे। देखिए, निर्माण करना, किस चीज का निर्माण करना? ज्ञान का निर्माण करना। किसके द्वारा निर्माण करना? अब ज्ञान का निर्माण कौन करेगा? भाई, हमने कहा निर्माण करना, ज्ञान का निर्माण करना, तो ये निर्माण करेगा कौन? अधिगम करता। अधिगम करता माने लर्नर, या हम इसको कह सकते हैं बालक के द्वारा। और कैसे निर्माण करना? स्वयं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। यह है निर्मितवाद। यानी अधिगमकर्ता के द्वारा, यानी बालक के द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करना। वो अपने आसपास के वातावरण से क्रिया करके सीख सकता है, और भी किसी प्रकार से सीख सकता है, लेकिन बालक के द्वारा, अधिगमकर्ता के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं किया जाता है। तो अब एक चीज ये बताइए कि जब बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, तो सीधी सी बात है कि वो बच्चा कैसा होता है? एक्टिव लर्नर। यानी जो अधिगम करता है वो कैसा होना चाहिए? एक्टिव लर्नर होना चाहिए। कि ज्ञान का निर्माण कौन करेगा? भाई, ज्ञान का निर्माण वो ही करेगा जो एक्टिव लर्नर होगा। तो यानी निर्मितवाद का सिद्धांत ये कहता है, क्या क्या कहता है कि पहला तो निर्मितवाद का अर्थ क्या है कि अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण किया जाता है। दूसरी बात, बालक को यानी अधिगमकर्ता को सिद्धांत क्या मानता है? एक्टिव लर्नर मानता है। यह दूसरा पॉइंट आपका क्लियर है। हालांकि इसमें देखिएगा, जब हम इसके दो प्रकार देखेंगे मुख्य रूप से, एक तो है संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, और दूसरा है सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद, अब जो संज्ञानवाद वाला है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, ये कौन है इसके समर्थक? जीन पियाजे, संज्ञान की बात करेंगे। सामाजिक निर्मितवाद जो है, इसके समर्थक कौन है? एक तो है वाइगोत्स्की और दूसरे कौन है? ब्रूनर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक निर्मितवाद के अंतर्गत ये कहते हैं कि अधिगमकर्ता जो है वो व्यक्तिगत रूप से ही स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं ज्ञान के लिए प्रयासरत होता है। यह किसने कहा? पियाजे ने। तो फिर सामाजिक निर्मितवाद के समर्थक वाइगोत्स्की और ब्रूनर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अधिगमकर्ता जो है, यानी बालक है, वो स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान की संरचना करता है या ज्ञान का निर्माण करता है। तो हमने कहा यह बात तो ऊपर वाले ने भी कही थी, संज्ञानात्मक वाले ने। इन्होंने कहा अभी हम एक लाइन आगे और बोलेंगे। कब? बोलिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक वातावरण की जो भूमिका है वो भी अधिगम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दोनों में डिफरेंस समझ गए आप? इनकी तुलना
ऐसे मत कर देना। कितनी ही बुक्स के अंदर मैंने ये गलत लिखा हुआ देखा है, मार्केट में कई गाइड के अंदर, या गलत इस चीज को समझ लिया जाता है कि संज्ञानात्मक निर्मितवाद तो ये कहता है कि बालक स्वयं क्रिया करके सीखेगा, और सामाजिक वाले ये कहेंगे कि वो वातावरण से सीखता है। ये सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या क्या है? संज्ञानात्मक और सामाजिक वाले, इनमें दोनों में जो समानता है वो ये है कि बालक स्वयं क्रिया करके तो सीखता ही सीखता है। इतनी बात सिर्फ संज्ञान वाले बोलेंगे, और सामाजिक वाले बोलेंगे कि वो स्वयं क्रिया करके तो सीखता है, ये मान ली बात, लेकिन इसके अतिरिक्त जो उसके चारों ओर का सामाजिक वातावरण है उसका भी उस अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज आप समझ गए ये दोनों को। तो निर्मितवाद के अंदर क्या क्या बताया आपको? सबसे पहली बात तो यही है कि जब हम ये कह रहे हैं कि निर्माण करना या ज्ञान की संरचना, तो अधिगम करता या उस बच्चे के द्वारा स्वयं क्रिया करके ज्ञान का निर्माण किया जाता है, यानी स्वयं क्रिया करके सीखता है। तो चूंकि स्वयं क्रिया करके सीखता है, तो मुख्य रूप से हम यहां बच्चे की बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम किसकी बात कर रहे हैं? एक बालक की ही, एक बच्चे की बात कर रहे हैं। तो फिर यह शिक्षा भी जो है वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होगी या बाल केंद्रित? बालक नहीं, बालक केंद्रित, बाल केंद्रित। तो निर्मितवाद का वो सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? बाल केंद्रित, जहां मुख्य रूप से बच्चों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। देखिए, एक तो होता है शिक्षक केंद्रित, जहां पहले जैसे मान लीजिए गुरुकुल आश्रम होते थे, वहां शिक्षक जो है गुरुजी सिर्फ वही बोलते थे, और बच्चे चुपचाप जो है वो उसको सुन करके आ जाते थे, चुपचाप उसको सुनते थे। या जैसे मान लीजिए ये जो लेक्चर होते हैं विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, कई जगह ये सिस्टम होता है कि केवल वो सिर्फ एक लेक्चर है जिसको सामने वाले को सुनना है, यानी वहां विद्यार्थी जो है वो एक्टिव लर्नर नहीं है। जबकि ये निर्मितवाद सिद्धांत किस चीज की बात कर रहा है कि जो ये शिक्षा केंद्रित जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा होगी यानी मुख्य रूप से एक्टिव कौन होगा वहां पे? बच्चा, बालक। वो स्वयं ज्ञान का निर्माण करके सीखेगा। तो जब वो बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करके सीखेगा, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि फिर जो शिक्षक है, उस शिक्षक की भूमिका यहां क्या है? यह पॉइंट आना चाहिए दिमाग में कि फिर जो शिक्षक है, यहां ऊपर लिखते हैं इसको आगे और, तो फिर जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका होती है अनुदेशनकर्ता की, यानी इंस्ट्रक्टर, यानी इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। तो शिक्षक की भूमिका जो है वो केवल एक अनुदेशनकर्ता की है, या इसको और भाषा में कहें तो सुविधा प्रदाता, यानी फैसिलिटेटर। केवल एक सुविधा प्रदाता की भूमिका होती है किसकी? शिक्षक की। शिक्षक केवल उन बच्चों की निगरानी रखता है। कोई कुछ उसमें कोई मान लीजिए कोई इश्यू आता है या नहीं आता है, वो बात की बात है। ये शिक्षक हैं, यहां बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं क्रिया करके द्वारा, स्वयं क्रिया करके द्वारा। वो केवल एक भूमिका सिर्फ इतनी सी है, वो ये ध्यान रखता है कि कोई समस्या ना हो या कोई जो है ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत ना हो। केवल एक सुविधा प्रदाता की भूमिका है, केवल एक मॉनिटर की भूमिका है, बस। तो बस यही आपका सिद्धांत है सारा, और इसी सिद्धांत में से सैकड़ों तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि यह चीज आपके समझ में आ गई होगी। निर्मितवाद या संरचनावाद। तो निर्मितवाद या संरचनावाद का मतलब ही है निर्माण करना, ज्ञान की संरचना का निर्माण करना। तो मैं 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ज्ञान की संरचना का निर्माण करना। और निर्मितवाद है क्या? अधिगम का एक सिद्धांत है जो क्या कहता है कि अधिगम करता यानी जो बालक है वो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यानी स्वयं क्रिया करके सीखता है। तो ये शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। और चूंकि स्वयं क्रिया करके सीखता है, तो यहां बच्चे को क्या माना गया है? एक्टिव लर्नर माना गया है। तो शिक्षक की भूमिका फिर यहां कैसी होगी? केवल अनुदेशनकर्ता की, केवल इंस्ट्रक्शन देने वाले की, केवल सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर की। दो मैंने आपको मुख्य रूप से प्रकार बता दिए, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक निर्मितवाद यह कहता है
कि अधिगमकर्ता व्यक्तिगत रूप से स्वयं ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, प्रयासरत होता है। सामाजिक वाले ये कहेंगे कि इतनी बात तो आपकी सही है ही है कि स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान की संरचना का निर्माण करेगा। लेकिन इसके साथ ही जो सामाजिक वातावरण की भूमिका है वो भी अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वाइगोस्की और ब्रूनर ये सामाजिकता की बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों में, या बच्चे जो विकास के सिद्धांत हैं उसमें, या चाहे अधिगम के सिद्धांत हो, ये दोनों मुख्य रूप से जो है किसकी बात करेंगे, सामाजिक वातावरण की बात करते हैं कि बच्चे पे सामाजिक वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया आपका सिद्धांत। निर्मितवाद। अधिगम का निर्मितवाद जो सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्की की विचारधारा पर आधारित है। तो संज्ञानवादी विचारक कौन होते हैं? जो मनोवैज्ञानिक कौन है? संज्ञानवाद से मतलब आप सब परिचित हैं अच्छे से, जो भी मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, तो ये सब मानते तो हैं ही। तो संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी विचारधारा पर आधारित है निर्मितवाद। इसके अंतर्गत बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण या संरचना करता है। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट। शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवाद को प्रयोग में लाने का श्रेय किसको जाता है? जे.एस. ब्रूनर को। एजुकेशन के फील्ड में इस निर्मितवाद को प्रयोग में लाने का श्रेय किसे है? तो जे.एस. ब्रूनर को है। तो ब्रूनर ने आगे क्या कहा है कि बालक या अधिगमकर्ता स्वयं अपने वातावरण से सक्रिय रूप से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। वातावरण से तो भूमिका आ गई वातावरण की, तथा स्वयं के अनुभव के आधार पर ही अधिगम करते हैं। तो यह हो गया क्रिया करके सीखना। उसके अनुसार स्थायी अधिगम हेतु ज्ञान की संरचना करना आवश्यक है। यदि ज्ञान को पूर्णतः व्यवस्थित रूप में भंडारित नहीं किया जाता तो ज्ञान की स्मृति से विलोपित हो जाने की संभावना अधिक होती है। तो बालक जो एक्टिव लर्नर है वो स्वयं क्रिया करके सीखता है, वातावरण से सक्रिय रूप से सूचनाओं को ग्रहण करता है। सक्रिय रूप से, देखिए सक्रिय का मतलब ही है एक्टिव लर्नर, और फिर स्वयं के अनुभव के आधार पर, यानी जो उसका पहले का अनुभव है ये पूर्व अनुभव को भी ये स्वीकार करता है। निर्मितवाद जो है उसके आधार पर यह अधिगम करेगा, और उसके अनुसार स्थायी अधिगम हेतु ज्ञान की संरचना करना आवश्यक है। तो पूर्व अनुभव के अंदर नए अनुभव को जोड़ना और उसको व्यवस्थित रूप से भंडारित करना। तो व्यवस्थित रूप से भंडारित नहीं होगा तो वो स्मृति से क्या होगा? विलोपित हो जाएगा। आपको मैंने जो एक सिद्धांत पढ़ा दिया है, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, तो आप याद कीजिएगा जब उसके अंदर भी मैंने आपको जो 3 थे उसके स्टेप बाय स्टेप कि जहां सूचना किस तरह से भंडारित होती है, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। तो जब दूसरे से तीसरे प्रकार में हम आते हैं तो यह था कि अगर उसका अभ्यास नहीं किया जाए बार बार तो वो क्या हो जाती है? वो विलुप्त हो जाती है। या जो सूचनाएं हैं उनको अगर व्यवस्थित रूप से, सूचना कहो या चाहे ज्ञान कहो, अगर व्यवस्थित रूप से उसको भंडारित नहीं किया जाएगा तो फिर वो स्मृति से विलुप्त हो जाएगी या उसकी संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहा है ब्रूनर ने कि संरचनात्मक अधिगम हेतु अभिप्रेरणा आवश्यक होती है, मोटिवेशन। तो संरचनात्मक अधिगम तो हम जो पढ़ रहे हैं ये सिद्धांत का नाम ही है संरचनात्मक अधिगम, निर्मितवाद का ही। क्यों कहा ब्रूनर ने ऐसा? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो अधिगम करता है, अगर उस अधिगमकर्ता को यही नहीं पता कि वह ज्ञान क्यों ग्रहण कर रहा है, ज्ञान ग्रहण करने के उसके उद्देश्य क्या हैं, जब यही चीजें उसको नहीं पता होगी तो उस विद्यार्थी की, उस बालक की ज्ञान ग्रहण करने में या वो उसमें वास्तविक रूप से संलग्न नहीं होगा। जब तक उसको इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं किया जाएगा कि वो आखिर उसके ग्रहण करे तो क्यों ग्रहण करे, उसके क्या लाभ हैं। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और वहां मैं आपको पहले
जिस भर्ती की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके क्या क्या बेनिफिट हैं सिलेक्शन होने के बाद, पूरी लाइफ टाइम में 30-35 साल की नौकरी के अंदर कितनी सैलरी आप सरकार से लेंगे, 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ तक। तो कभी आपने एक साथ ये गणना नहीं की होगी कि आप सरकार से, एक शिक्षक अब जो सैलरी चल रही है वर्तमान में, कितनी सैलरी अगले 30-35 साल में, अगर आज किसी की नौकरी लगती है तो वो 30-35 साल में कितनी सैलरी सरकार से लेगा। 5 करोड़ से ऊपर आंकड़ा निकलेगा ये। और जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये आंकड़ा जाएगा 9-10 करोड़ तक कम से कम। तो फिर विद्यार्थी को लगता है कि जब इतनी सैलरी हमें पूरे लाइफ टाइम में मिलेगी तो उसके लिए 1-1.5 साल जी जान से मेहनत करना और कुछ अच्छी चीजों पे खर्च करना, अच्छी किताबों पे, अच्छे कोर्स पे, 5, 10, 15, 20 हजार तक सारी सब किताबें, अच्छा कोर्स, सब चीजें उपलब्ध हो सकती है आज के समय में, ऑनलाइन के जमाने में। तब वो जी जान से तैयारी करता है। तो ये अभिप्रेरणा, तो इसको बरुंदर ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। और इसके साथ ही एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि निर्मितवाद कहता है कि जो पूर्व ज्ञान का भी विशेष महत्व है। पूर्व ज्ञान के आधार पर जो भी आपका पहले का ज्ञान है, आपने आज तक जो भी अर्जित किया है, उसके आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करना, क्रिया करके सीखना। तो पूर्व ज्ञान को भी ये बहुत ज्यादा महत्व देता है। इसके बाद है कि निर्मितवाद के दो प्रकार माने गए हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। तो ये मैंने आपको बता दिया था कौन है इसके समर्थक, पियाजे। अधिगमकर्ता व्यक्तिगत रूप से स्वयं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत होता है। जबकि सामाजिक निर्मितवाद क्या कहता है, वाइगोस्की और बरुनर मुख्य रूप से इसके समर्थक हैं। वो कह रहा है स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान की संरचना तो करता ही है, यद्यपि करता ही है, लेकिन उसके सामाजिक वातावरण की भूमिका उसके अधिगम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चे का सामाजिक वातावरण कैसा है, यह भी उसके अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत बचपन से ही जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र है, क्योंकि बुद्धि सबकी एक जैसी नहीं होती। कोई किसी बच्चे की बुद्धि बचपन से ही बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन उसके आसपास का सामाजिक वातावरण ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि को सही कार्य करने के लिए इस तरह का अवसर मिले। तो ये सामाजिक वातावरण की भूमिका है। तो ये आप ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा दोनों का, संज्ञानवाद निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। इसके बाद यह है कि बरुंदर ने खोज अधिगम को, ये वेरी वेरी मोस्ट में है, डिस्कवरी लर्निंग के संप्रत्यय को विकसित किया। संप्रत्यय माने विचार, थॉट, सिद्धांत। क्या है खोज अधिगम? प्रत्येक अधिगमकर्ता को यह सीखना होता है कि सीखना कैसे है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस प्रकार से सीखा जाए, कैसे सीखना है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये डिस्कवरी लर्निंग किसका सिद्धांत है? ब्रूनर का, खोज अधिगम। और क्या है इसमें कि उसके अनुसार प्रत्येक अधिगमकर्ता को यह सीखना होता है कि उसको सीखना कैसे है, किस प्रकार से सीखा जाए। तो जैसे ये सीखने के जिस प्रकार से उन्होंने बताया, उसमें एक बताया है सीक्वेंस, क्रमबद्धता। जैसे शिक्षण सिद्धांत में ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय वस्तु या पाठ्यक्रम हो उसमें क्या हो, सीक्वेंस होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसके बाद जैसे बात करते हैं रिइंफोर्समेंट की, यानी पुनर्बलन। तो ब्रूनर ने पुनर्बलन का भी बहुत महत्व बताया है। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र जो है वो किसको माना जाता है? बालक या छात्र को ही माना जाता है। छात्र केंद्रित विधियों पर बल दिया जाता है। तो जो छात्र केंद्रित विधियां हैं, तो ये छात्र केंद्रित विधियां कौन सी है, यह भी आगे नेक्स्ट आएगा आपके इसी में ही, वहां आपको बताएंगे कौन कौन सी छात्र केंद्रित विधियां हो सकती है, इसमें पूछी जाती है कई बार। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व अनुभवों तथा पूर्व से संगठित ज्ञान को नवीन ज्ञान का आधार बनाया जाना चाहिए। यानी जो पहले से हम जितना जानते हैं, हमारे अनुभवों से पहले से जो भी हमारा ज्ञान है, हमारे मस्तिष्क में एक स्टोर है, संगठित ज्ञान है, उसके आधार को, वो जो है वो नवीन ज्ञान का आधार बनाया जाना चाहिए, चाहे विद्यार्थी हो और चाहे शिक्षक हो। तो ये पॉइंट हो गया आपका।
नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण की पारंपरिक विधियों जो कि सामान्यतया शिक्षक केंद्रित होती है की तुलना में शिक्षण की नवीन विधियों जो कि छात्र केंद्रित है का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये छात्र केंद्रित कौन कौन सी है? डिस्कशन मेथड, यानी बच्चों से आप किसी विषय पे जो है वो उस टॉपिक को, उस विषय को डिस्कस करते हो। तो प्रोजेक्ट मेथड, ये देखिएगा, ये जो सेकंड है, जो प्रोजेक्ट मेथड, मुख्य रूप से किलपैट्रिक का, जिन्होंने छात्र केंद्रित एक बहुत महत्वपूर्ण विधि दी थी, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी क्रिया करके सीखना। तो एक काफी महत्वपूर्ण विधि है प्रोजेक्ट मेथड जो है। और इसके बाद में टीम टीचिंग, टीम के रूप में कार्य करना, एक प्रकार से सब मिलजुल करके। ब्रेन स्टॉर्मिंग को कहते हैं मानसिक उद्वेलन, मतलब इस तरह की जो है बच्चे को जहां इतना उसको दिमाग लगाना पड़े किसी चीज पे, विशेष तौर से दिमाग से संबंधित क्रिया, यानी स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। तो मानसिक उद्वेलन यानी ब्रेन कितना ज्यादा किसी विषय पर सोच विचार कर सकता है। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक पहेली आती है सुडोकू, ये न्यूज़पेपर में आया करती थी। तो ये भी क्या है? एक प्रकार से ब्रेन स्टॉर्मिंग का उदाहरण है। एक्सपेरिमेंट, टूर, जैसे मान लीजिए टूर के अंदर किसी बच्चे को जैसे बच्चों के जो विद्यालय में ग्रुप होते हैं, बच्चों को बाहर कहीं लेकर जाना, कोई ऐसे स्थल पे जिनको हम कहते हैं, जैसे टूर वगैरह होते हैं, बच्चों हम कहते हैं शैक्षिक भ्रमण। अब बच्चे मान लीजिए जयपुर में है, जयपुर से पूरे बच्चों की बस भर के और उनको कहाँ घुमाने ले गए? जोधपुर, या कहाँ ले गए? उदयपुर। और उदयपुर के अंदर जितने भी, जैसे मान लीजिए झीलें वगैरह है, या कोई फोर्ट है, या कोई म्यूजियम है, तो वो चीजें बच्चों को दिखाना। एक्सपेरिमेंट में भी क्या है? वही प्रयोग करना। तो इनके अंदर आप सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो एक सार ये निकल के आएगा कि इनमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा एक्टिव है, इन सभी के अंदर ही। जहां उसको एक्टिव रखा गया है कि उसको एक्टिव, इसमें इन सब मेथड के अंदर विद्यार्थी भी एक्टिव होगा निश्चित रूप से। तभी हम इस सिद्धांत को कहते हैं कि इसके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। निर्मितवाद के अनुसार छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है, और जैसे मान लीजिए बच्चों को कोई भी एक जो है, कोई भी मान लीजिए एक बच्चों को दे दिया टास्क कि ये है और इस प्रकार से आपको ये पूरा करना है। अब किस प्रकार से आप इस चीज को पूरा करेंगे? तो हमने 8-8, 10-10 बच्चों के ग्रुप बना दिए कि अब आप करो। तो वहां अब शिक्षक की जो भूमिका है वो केवल एक सुविधा प्रदाता, एक फैसिलिटेटर की भूमिका होती है। तो ये आपका निर्मितवाद का सिद्धांत जो है ये कंप्लीट होता है, और इसमें जितने भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने आपको इसमें समझा दिए हैं। मुख्य रूप से आपको ध्यान यही रखना है कि जो शुरू के 5-10 मिनट मैंने आपको चीजें सारी समझाई थी, इस पूरे सिद्धांत का सार, उसी सार के इर्द गिर्द ही ये टॉपिक आपका घूमता है। और अब आप पिछले वर्षों के पेपर सोल्व करके देखिएगा, निर्मितवाद के सारे प्रश्न आपसे सोल्व होंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे और हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।